अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। निकाह को और मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह पाक ने अपनी निशानियों में से एक कहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मियाँ बीवी का रिश्ता मेरी निशानियों में से एक है। मगर पता खराबी कहाँ से आ शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है तो गैर शरई तरीके से, जिसमें बेपर्दगी और ऐसी रस्मों शामिल कर दी गई हैं जिनको लोग फर्ज समझ कर बैठ गए हैं। यानी नाच गाने और गैर शरई हरकत करके फिर वो शादी का ये नेक अमल मुकम्मल करते हैं। वो शादी में गाने, डांस, लड़कियों का बेपर्दा सबके सामने आना और ऐसे गाने और ऐसे डांस प्रोग्राम कर रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, जो नाजायज़ हैं, जो गैर शरई हैं। लेकिन लोग अपनी शादियों में ये सब कुछ करवाते हैं जो इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं। अब देखिए, हाल में ही एक शादी हुई जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हुए क्योंकि वो एक व्लॉगर था। उस व्लॉगर ने अपनी फैमिली को दिखाया, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। उसने हर चीज़ शो करवा दी जस्ट व्यू के चक्कर में। रजब भट्ट नामी एक शख्स ने अपनी शादी की रस्मोआत अपने व्लॉग में दिखाई, जिसमें उसकी बेटियां, बहनें और उसने अपनी बीवी को दिखाया और नाच गाने और इतना पैसा उड़ाया, बताया जा रहा है कि उसने डॉलर्स तक उड़ा दिए। हालांकि जिसमें किसी गरीब की 5 बच्चियों की शादी आसानी से हो सकती थी, मगर लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फोकियत देते हैं अपने व्यूज़ को और लोगों को दिखावा करने के लिए। क्या फ़ायदा ऐसा दिखावा जिसमें हमें अल्लाह पाक की नाराज़गी मिले। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो निकाह के इस खूबसूरत रिश्ते को करने से पहले लोगों को शो करवाना, अपना पैसा दिखाना, पैसा उड़ाना और इस तरह के गाने, इस तरह के डांस प्रोग्राम करवाते हैं जो गैर शरई भी होते हैं, लेकिन ये लोग करवाते भी हैं और व्यूज़ की खातिर अपनी बीवी को कैमरे के सामने लाते हैं, जिस पर लोग गैर शरई कमेंट्स भी देते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं होता। ये लोग सिर्फ पैसे को ही फोकियत देते हैं। इज्जत को फोकियत क्यों नहीं दी जाती? क्यों अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बीवी को गंदे कमेंट्स के लिए दिखाते हैं? लोग बहुत गलत किस्म के कमेंट्स कर देते हैं, हालांकि गैर शरई हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। देखिए, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो अपनी बेटियों और अपनी बहनों और अपनी बीवियों को तो कम से कम मत दिखाइए। और अपना पैसा शो क्यों करवा रहे हैं? यही पैसा अगर आप किसी गरीब को दे दें, किसी की बेटियों की शादी हो जाए, किसी के घर की रिस्क चल जाए, तो अल्लाह पाक के यहाँ भी आपका दर्जा बढ़ेगा और दुनिया में भी अल्लाह पाक आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में बेपनाह बरकत शामिल करेंगे। निकाह अल्लाह की निशानियों में से एक है। अगर इसी निकाह को शरई तरीके से किया जाए, तो फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में इतनी अल्लाह सुब्हाना व तआला इतनी बरक़ात शामिल करेंगे, इतनी बरक़ात शामिल करेंगे कि आप समेट नहीं पाएँगे। अगर आपके पास पैसा है, कुछ भी है, लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दीजिए। लोगों के घरों में राशन पहुँचाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 वक़्त की रोटी के लिए बैठे हैं। तो क्यों ना, अगर आप अपना मिशन बना लें कि हमने लोगों को दिखाने के बजाय हम ऐसा छुप कर ऐसा काम कर जाएँ जो सिर्फ़ अल्लाह पाक देख रहे हों, तो आप दुनिया में ऐसा काम कर जाएँ। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे रिस्क के लिए बैठे हैं। कोई ऐसा है जो उसकी बेटी उसकी सिर्फ़ जहेज़ की खातिर घर में बैठी है कि जब तक जहेज़ नहीं होगा मैं उसको रुख़सत नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए, आप वो पैसा किसी की मदद में लगा दीजिए और अपनी शादी शरई तरीके से करिए। आपके पास पैसा है, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन कोई ऐसी गैर शरई हरकत मत कीजिए जिसमें अल्लाह पाक की नाराज़गी मिले और दुनिया में भी आपके लिए वो गुनाह का सबब बने। आई होप सो आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, क्योंकि मेरा मकसद किसी को टॉन्ट करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ दूसरों के लिए आसानी पैदा कर दीजिए। गरीब की बेटी का ख़्याल कीजिए, क्योंकि अगर आप इतना चर्चा करेंगे, ना जाने आपके हमसाए
آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے چھت کے بالکل ساتھ کوئی ایسے لوگ ہوں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے بیٹھے ہوں۔ جب آپ ایسا کام کریں گے، سوچئے ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ بیچارے تو جسٹ روٹی کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں۔ اپنے ارد-گرد دیکھیے، لوگوں کے لیے مدد کیجیے، کیونکہ جب آپ رزق بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ برکت شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ میں امید کرتی ہوں میرا یہ میسیج آپ کے لیے ضرور پازیٹیو ثابت ہوگا۔ اس پر عمل کیجئے گا، لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بے پناہ برکات شامل آپ کی زندگی میں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔